आपने अक्सर गौर किया होगा कि आप सड़कों पर जा रहे हैं और बगल से एक बाइक बड़ी तेज रफ्तार में जाती है। आप नोटिस करते हैं तो पाते हैं ये कोई डिलीवरी पार्टनर है या डिलीवरी बॉय है जो कहीं पर बहुत जल्द से जल्द सामान पहुंचाना चाहता है या खाना पहुंचाना चाहता है। और ये डिलीवरी बॉय ऐसा करता है तो आपको लगता है ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और इसके लिए तो इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको पता है ये गलती वो जानबूझ के कर रहा है। उसे पता है कि वो गलत कर रहा है लेकिन फिर भी वो कर रहा है। इसके पीछे की वजह है कि उसका जो मिलने वाला पेमेंट है, यानी कि जो उसको पैसे मिलेंगे, जो उसकी अर्निंग होगी, वो उसे समय से पहुंचने पर ही मिलेगी। अदरवाइज कटौती हो सकती है, पैसे कम मिलेंगे या फिर शायद ना मिले। और इसी बात की चिंता उन गिग वर्करों को भी है। इसी वजह से 31 दिसंबर 2025 के लिए उनके द्वारा देश भर में एक बड़ी हड़ताल शुरू कर दी गई है जिसमें लाखों गिग वर्कर्स शामिल हुए हैं। और इसकी वजह से होगा ये कि जो लोग भी खाना ऑर्डर करेंगे, जो लोग भी कहीं से सामान ऑर्डर करेंगे, जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से, वहां से उनके घर तक वह पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ जगहों पर है लेकिन बहुत ही लिमिटेड जगह पर है। तो आखिर ये पूरी की पूरी हड़ताल किस वजह से हो रही है, इसके पीछे के कारण क्या है और इनकी अपनी मांग क्या है? अगर हड़ताल है तो कोई मांग भी है, सारी बातों को जानेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का यह खास वीडियो। अब हम शुरुआत करने के साथ ही इस बात को समझते हैं कि जो पूरी की पूरी खबर है वो क्या है। 31 दिसंबर के लिए हड़ताल की घोषणा होती है और कुछ मांगों को लेकर के श्रम मंत्री को मांग पहुंचाई जाती है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन एक संगठन ये है और दूसरा है इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। तो ये जो गिग वर्कर्स हैं इनसे संबंधित ये संगठन है और ये संगठन श्रम मंत्री को अपना पूरा का पूरा मांग देते हैं कि हमारी ये मांगे। तो उन मांगों के पीछे के आधार भी होंगे और आगे क्या स्थिति बन सकती है, भारत सरकार इसके लिए क्या कुछ की है कि नहीं की है, सारी बातों को जानते हैं। लेकिन एक बात उसके पहले कि 5 जनवरी 2026 से, याद रखिएगा, 5 जनवरी 2026 से ये कोर्स शुरू हो रहा है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपका प्रीलिम्स और मेंस जीएस का एक साथ तैयार हो जाए, वो भी जहां पर आप हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं या जॉब में हैं, अपने शहर में रहते हुए कभी भी कहीं भी पढ़ सकें, तो ये कोर्स आपको प्रीलिम्स मेंस की जीएस की समग्र तैयारी कराएगा और वो भी सिर्फ 24,999 रुपए में। अब मैंने कहा 5 जनवरी से, तो 5 जनवरी से यह कोर्स शुरू हो रहा है हिंदी मीडियम के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में यह कोर्स करना चाहते हैं तो 6 जनवरी से, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में यह कोर्स करना चाहते हैं तो 7 जनवरी से। इंग्लिश मीडियम मतलब 7 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें इंग्लिश में और हिंदी में मिक्स क्लासेस चलेंगी। आपको उस भाषा में समझाया जाएगा कि हिंदी के भी वर्ड होंगे, इंग्लिश के भी वर्ड होंगे और जो स्टडी मटेरियल होगा वो इंग्लिश में मिलेगा। तो 5, 6 और 7। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 24,999 रुपए जो ये फीस है ये और कम हो जाएगी अगर आप एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं। कोर्स कहां पे है? ये कोर्स है दृष्टि लर्निंग ऐप पर। दृष्टि लर्निंग ऐप पर जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे तो आप ये कूपन अप्लाई कर दीजिए, कैपिटल लेटर में KEVAL। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपकी ये फीस हो जाएगी कम। तो इसका लाभ उठा सकते हैं। या फिर आपको कुछ जानना है तो आप कॉल कर लीजिए हमें 8750187501 पर। ये नंबर ध्यान रखिएगा, जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं। हम आते हैं हमारे इस पूरे खबर पे आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, अब चूंकि मैंने कहा कि ये जो डिलीवरी पार्टनर है, डिलीवरी पर्सन है, ये गिग वर्कर कहलाते हैं। तो गिग वर्कर की अपनी पूरी एक गिग इकोनॉमी होती है। हम नीति आयोग की रिपोर्ट अगर देखें तो 2021 में लगभग 77 लाख गिग वर्कर थे। तो गिग वर्कर सिर्फ ये नहीं होते, आप जो कैब बुक करते हैं, आप तो ऑटो भी बुक हो जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। तो जो आप ऑटो बुक कर रहे हैं, कैब बुक कर रहे हैं, वो भी आपके गिग वर्कर भी हैं। कोई फ्रीलांस में काम कर रहा है, कोई वीडियो एडिट कर रहा है फ्रीलांस पे, तो वो भी गिग वर्कर ही है। तो उसकी परिभाषा क्या है वो भी हम समझेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इस तरह के लोग जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, कुछ लिमिटेड समय के लिए काम करते हैं, कुछ लिमिटेड टास्क के आधार पे उन्हें पर टास्क के हिसाब से एक फिक्स अमाउंट मिलता है, उनकी संख्या 77 लाख की 2021 में। लेकिन अनुमान है कि 2029-30 तक ये संख्या जो हो जाएगी 2.35 करोड़। यानी कि अब आप सोचिए, देश की अर्थव्यवस्था में 2.35 करोड़ लोग इसी प्रकार से काम करेंगे जिनके कोई काम के घंटे फिक्स नहीं है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलती है कि जो अल्पकालिक प्रति कार्य भुगतान वाला कार्य होता है वो क्या होता है? गिग इकोनॉमी का काम होता है। यानी कि उसमें कोई काम के घंटे फिक्स नहीं है।
गिग वर्कर के लिए एक है सोशल सिक्योरिटी कोड, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। भारत के संदर्भ में गिग वर्कर वह है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर काम करता है। मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाला वो रिलेशन नहीं है कि एक तारीख आएगी जिसमें एक पैसे मिलेंगे, बल्कि मैंने क्या कहा था आपसे, टास्क के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जैसे खाना ऑर्डर हुआ है, आप उसे पहचाने जाते हैं एक्स कंपनी के माध्यम से, तो उसके बाद वो एक्स कंपनी के पास पैसे आते हैं, उसमें से एक अमाउंट वह जो है डिलीवरी पार्टनर को दे दिया जाता है। कैब बुक करते हैं तो जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म ने क्या किया है कि आपकी ही खुद की गाड़ी थी, आपने उस पर रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब कोई बुकिंग आती है उस प्लेटफॉर्म पे, आप वहां जाते हैं, आपको एक खास अमाउंट, फिर जो पूरा पेमेंट होगा वो कंपनी उस अमाउंट में से एक खास अमाउंट आपको दे देगी। तो ये इकोनॉमी का है। कोई फ्रीलांसर है, कोई जैसे मैंने आपको बताया वीडियो एडिट कर रहा है, तो उसको भी एक खास अमाउंट मिलेगा खास काम करने के बाद। जैसे एक काम किया, एक प्रोजेक्ट पे काम किया, उस पर फिक्स हो गया था कि इतने में आप करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर के संबंध में। तो अभी हड़ताल हम किसकी कर रहे हैं, जो डिलीवरी पर्सन है। तो अब यहाँ पे देखिए, प्लेटफॉर्म बेस्ड और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड में यही अंतर हो जाता है। जैसे अगर कोई फोन पे ही बात कर ले और किसी को काम दे दे कि आपको ये काम करना है, और वो फोन पे ही या व्हाट्सएप पे या कैसे भी करके आपस में किसी वेबसाइट के थ्रू जुड़ कर बातचीत कर ली, लेकिन कोई खास प्लेटफॉर्म भी बना है, जैसे कैब का कोई खास प्लेटफॉर्म बना है, खाना पहुंचाने के लिए कुछ खास प्लेटफॉर्म बने कि आप यहाँ से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, XYZ जो भी कंपनी है, तो वो प्लेटफॉर्म बेस्ड कहला जाएंगे। इतना ही अंतर है। लेकिन अब सोचिए कितनी बड़ी इनकी संख्या है, 2.35 करोड़ पहुंचने वाली है। देश की अर्थव्यवस्था में इस गिग इकोनॉमी का भी एक बड़ा रोल है। तो अब देखिए इसमें क्या कारण है कि हड़ताल पे है। सबसे पहला कारण तो ये है कि 10 से 20 मिनट जो डिलीवरी का दबाव रहता है, इनफैक्ट 10 से 20 तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, एक कल्चर बन गया है 10 मिनट के अंदर आपको खाना मिल जाएगा। कई ऐसे सामान पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म जो कहते हैं कि हम 5 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी करवा देंगे। तो ऐसे में अब वो प्रेशर किसके पास आता है, जो डिलीवरी पार्टनर है। अब उसको उतने समय पहुंचना है, अगर वो नहीं पहुंचेगा तो जो उसको इंसेंटिव मिलने वाला था वो इंसेंटिव मिलेगा नहीं, सैलरी उसको कुछ मिलती नहीं है, इंसेंटिव से ही उसकी पूरी कमाई है, उसका घर चलता है। तो उसकी वजह से वो गाड़ी क्या करेगा, सड़कों में तेज चलाएगा, समय पर पहुंचेगा। और अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो उसका भी उसको नुकसान होगा, तो इंसेंटिव उसका नहीं मिलेगा। और देखिए उस पर सड़क दुर्घटना का जोखिम तो है। फिर उसके बाद गिरती आय। अब यहाँ पे देखिए इंसेंटिव में जब कटौती होगी, ऑर्डर के हिसाब से भुगतान हो रहा है, ऑर्डर कैंसिल हो गया, भुगतान कैंसिल हो गया, अब वो व्यक्ति का समय तो गया ही, वो ऑर्डर लेके जा रहा था, रास्ते में ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो वो दिक्कत है। कोई मासिक वेतन नहीं है तो कभी किसी दिन कम ऑर्डर आए तो सीधी सी बात है कम होगा, या इंसेंटिव कम मिला तो कम होगा। और इसमें एल्गोरिदम का एक प्रभुत्व होता है। अब एल्गोरिदम क्या है, देखिए एक जो भी, जैसे कि मान लीजिए कोई फूड के लिए ऑर्डर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग ऑर्डर करते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो डिलीवरी पार्टनर कहलाते हैं। देखिए डिलीवरी वर्कर नहीं कहलाते, पार्टनर इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये गिग वर्कर हैं। तो अब क्या होता है कि एक एल्गोरिदम है जो इनके काम को मॉनिटर करते हैं। इनके एक सिस्टम बनाया गया है, कोई व्यक्ति मॉनिटर नहीं कर रहा है, एक सिस्टम मॉनिटर कर रहा है जो ये देखता है कि ये कितनी कितनी देर में खाना ऑर्डर करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं मतलब खाना जो ऑर्डर हुआ उसको कितनी देर में पहुंचाते हैं, पहुंचाने में कितना समय लगता है, कितना देर किया, कितनी बार देर किया, इनको कितनी रेटिंग मिल रही है, 2 है, 3 है, 4 है, साथ में जिस टाइम पे इन्हें खाना पहुंचाने के लिए अवेलेबल रहने चाहिए थे वो कितनी देर तक अवेलेबल रहे, कितनी देर के लिए इनका जीपीएस एक्टिव रहा। इस प्रकार की सारी चीजों को देखने के बाद एल्गोरिदम ये तय करता है कि इस पर्सन की पेमेंट इतनी बननी चाहिए। तो ऐसे में कोई पारदर्शिता नहीं समझ में आती है। तो इस पर भी एक चिंता की बात थी, और रेटिंग सिस्टम के आधार पर जब वो काम करेगा तो जरूरी नहीं कि रेटिंग अगर नहीं दी गई है तो किसी ने अच्छा काम नहीं किया है। फिर उसके बाद अब देखिए एल्गोरिदम के बेस पे, या कभी उसकी शिकायत हो जाए उसकी बेस पे, डेटा अगर कुछ कभी गड़बड़ लगता है या बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं समझ में आता है तो आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। और इसके चक्कर में होता यह है कि वो गिग वर्कर जो कहीं जॉब नहीं कर रहा है, वो इसी तरह से पैसे कमा रहा है और अपना घर चला रहा है, उसके सामने संकट आ जाता है। फिर उसके बाद अब देखिए मानवीय हस्तक्षेप का भाव है, यानी कि जैसे आप मान लीजिए किसी कंपनी की सर्विस आप ले रहे हैं, आप टेलीफोन की ही सर्विस ले रहे हैं, अब आपको कस्टमर केयर से बात करनी है, आप फोन लगाएंगे बात हो जाएगी, लेकिन इनके साथ जब तुरंत कोई समस्या आती है तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इनकी हेल्प कर सके, जो इन्हें सुन सके और इनके लिए सॉल्यूशन निकाल सके। ये वो सारी चिंताएं हैं जिसकी वजह से ये हड़ताल होती है। फिर देखिए सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है, स्वास्थ्य की बात करें, हम पेंशन की बात करें, दुर्घटना कवर करने की बात करें, वो सब भी नहीं है। यानी कि उन्हें कोई बीमा उनका नहीं, हेल्थ का, लाइफ का, वो नहीं मिल रहा है इन प्लेटफॉर्म की तरफ से।
तो ये सारी बातें थी, सोशल सिक्योरिटी, डिग्निटी, आईडी ब्लॉकिंग, अनसेफ वर्क, लो पे और ये जो 10 मिनट वाला कल्चर है जो कि बहुत खराब है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें समझ में आएगा कि जो मांगे हैं वो यूं ही नहीं कर ली गई हैं। क्या है मांगे? देखिए, यही मांग है सबसे पहली, भाई इस 10 मिनट के कल्चर को हटाओ वरना एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद तय कर दिया गया कि न्यूनतम अगर कोई जैसे इंसेंटिव की बात होती है पेमेंट टास्क के आधार पे, अब उनका टास्क है खाना पहुंचाना, खाना पहुंचाने के लिए जितनी दूरी तय करेंगे तो पर किलोमीटर का वो कहते हैं 20 रुपए हमें मिलना चाहिए, सभी प्लेटफॉर्म्स पर लागू होना चाहिए, सभी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि एक रूपता लाने की बात कही गई है। फिर 24,000 रुपए प्रति महीना एक मासिक गारंटी आय सुनिश्चित। अब सीधी सी बात है, उनका कहना यह है कि कभी कभी आप जिस तरह से पेमेंट सिस्टम बनाए हुए हैं वो स्पष्ट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। बहुत दिन ऐसा होता है कि कुछ लोग, एक ही डिलीवरी पार्टनर एक जगह पर एक को 1,000 रुपए एक दिन के मिले, दूसरे को 280, 240, 250, क्योंकि एल्गोरिदम उसको सही पे नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें सही पेमेंट मिल जाए। तो ये एल्गोरिदम पर जो है, जो दंड लगती है, जो ये डिडक्ट कर लेता है, जो फाइन लगा देता है एल्गोरिदम सारे परफॉर्मेंस को वॉच करने के बाद, जबकि वो सुनवाई भी नहीं कर रहा है उस पर। सीधी सी बात है कि अगर आपके ऊपर कोई सजा दी जा रही है, आपके ऊपर कोई सजा सुनाई जा रही है, तो पहले आपकी सुनवाई भी तो होगी। बिना सुने ही एल्गोरिदम सारा कुछ तय कर देता है। फिर महिला सुरक्षा के लिए भी बात कही गई है, जैसे मैटरनिटी की बात कही है, इमरजेंसी लीव की जरूरत पड़ जाए कभी भी कुछ खास विशेष परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, तो वहां पर भी कुछ हो। फिर पीक आवर्स का जो दबाव होता है वहां पर स्लॉट सिस्टम खत्म किया जाए। देखिए, दो बातें, पीक आवर्स का मतलब ये हो गया कि जैसे 31st की ही बात करें तो 31st की शाम को लोग ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ऑर्डर करेंगे, पार्टी करेंगे, तो ऐसे में ये पीक आवर्स है। तो यहाँ पे जो स्लॉट सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की बात है कि एक व्यक्ति पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए। अब चूंकि उसके ऊपर ज्यादा ऑर्डर आएंगे, पहुंचा नहीं पाएगा या उस हिसाब से उसको पेमेंट नहीं मिलेगी तो नुकसान उसका ही होगा। फिर प्लेटफॉर्म जो कटौतियां करती हैं, मान लीजिए इसी एल्गोरिदम के बेस पे, तो वो लिमिटेड हो। कुछ खास ठीक है कि हम चीजें कटौती कर सकते हैं, लेकिन वो भी 20% तक सीमित किया जाए और कस्टमर कैंसिलेशन पर मुआवजा मिले। अब सोचिए कोई व्यक्ति 4-5 किलोमीटर गया है ऑर्डर लेके और बीच में कैंसिल हो गया, और उसमें मिलता ये है, ऐसे कई उदाहरण है कि 1 घंटे उसको जाने आने में लग रहे हैं, कहीं से ऑर्डर रिसीव किया फिर पहुंचाने गया, उतनी देर में कैंसिल हो गया और टोटल उसको मिले उस 1 घंटे के 10 रुपए कंपनी प्लेटफॉर्म देता है, तो जो कि बहुत कम है। एक उदाहरण मैंने दिया। फिर उसके बाद डिलीवरी टाइम बढ़े, मतलब वही है, टाइमलाइन बढ़ेगा, मतलब क्या है कि 10 मिनट की जगह आप उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ी देर से मिलेगा, इतनी देर से मिलेगा, वो चीजें थोड़ा सा इजी हो जाए। और टाइमलाइन अगर बढ़ जाएगा तो फिर एल्गोरिदम उस हिसाब से ही काम करेगा ना, फिर वो पेनल्टी नहीं लगाएगा, फिर वो दंड नहीं लगाएगा। फिर उसके बाद 24/7 मानव शिकायत की जो बात है मैंने कही थी कि कनेक्ट किया जा सके, कुछ जरूरत पड़े फोन कॉल करके, कुछ इमरजेंसी हो, कुछ जानकारी हो, कुछ क्लियरिटी देनी हो, या कोई पेमेंट को लेकर इश्यू हो तो तुरंत बात हो सके, ये सारी। और दूसरी अंतिम बात कि वर्कर्स की कानूनी मान्यता मिले, पार्टनर्स की नहीं। देखिए, जो सुरक्षा संहिता 2020 मैंने जो बात कही उसमें भी ये बात कही गई है कि जो इन्हें पार्टनर की जगह वर्कर कहेंगे तो बेहतर होगा। अभी बहुत सारे प्रावधान लागू होना बाकी है। यही प्रावधान जो मैं आपसे बात कर रहा था, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता जो ऐसे ही गिग वर्करों को ध्यान में रख के तैयार हुई है, इसके सभी प्रावधान लागू होना बाकी है, जहां पे ये चीजें लागू अभी होंगी भी, जहां पे इन्हें वर्कर्स की तरह देखा भी जाएगा। अब देखिए, आप इतने नुकसान सुन लिए तो क्या इसका लाभ नहीं है? लाभ क्यों नहीं हुआ? अगर हम देख रहे हैं 77 लाख से हम 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएंगे कुछ सालों में, इतने लोग वहां पे काम करेंगे तो फायदे तो है ही। समय का लचीलापन है, हर कोई चाहता है कि अपने हिसाब से जब उसको दिन भर में समय मिले उस हिसाब से काम करे। और सीधी सी बात है, हो सकता है कोई एक जगह डिलीवरी काम कर रहा है कुछ घंटे के लिए, कुछ घंटे कहीं कोई कुछ और कर रहा है, तो मल्टीपल ऑप्शन बन जाते हैं। फिर उसके बाद उपभोक्ताओं के लिए क्या फायदा है? तेज सेवा उन्हें मिल जाती है और उन्हें कीमत कम लगती है। सीधी सी बात है, आप सोचिए कोई सामान लेने बाजार जाता है, उसको जाना है, आना है, उसका समय देना है, और समय बहुत कीमती है, उसकी जगह पे कुछ रुपए लेकर के अगर कोई डिलीवरी कर देता है तो वो आसानी है। फिर उसके बाद व्यवसायों के लिए, अब देखिए ये भी बहुत फायदेमंद है। व्यापार में भी आजकल डिलीवरी की सर्विस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, तो वहां पर भी ये प्लेटफॉर्म बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो मांग के अनुसार पे वर्कफोर्स जब जरूरत पड़े तो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इन सब बातों का सार क्या निकला वो समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात कि जो वीडियो या 31 दिसंबर को देख रहे हैं उन्हें पता हो कि न्यू ईयर सेल दृष्टि आईएएस की एक ऐसी सेल है जो 2025 की आखिरी सेल है, जिसमें आपको जितने भी दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में कोर्स है, लाइव ऑनलाइन कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, वो सब आपको 50% तक की कम कीमत में मिलेंगे। और ना सिर्फ आईएएस के, इनफैक्ट पीसीएस के जो भी कोर्सेज हैं वो भी इस ऐप पर आपको
50% तक की कम फीस पर मिलेंगे। कोर्स आप याद रखिएगा, नाम क्या है, किस ऐप की बात हो रही, दृष्टि लर्निंग ऐप, ठीक है। और यह ऑफर क्योंकि 29 दिसंबर तक था, इसे बढ़ाया गया और हमने कर दिया 31 दिसंबर तक, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं आगे की राह पर। तो देखिए, एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता देखी गई है, काम के घंटे स्पष्ट हो, काम में क्या बाधाएं आ रही हैं उनको लेकर के प्रावधान बड़े स्पष्ट हो, एल्गोरिदम की पारदर्शिता, जो मैंने बताया कि जो मॉनिटर कर रहा है लेकिन मॉनिटर करने में वह निर्णय तक कैसे पहुंचा इसकी स्पष्टता नहीं है, वो तय हो, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, देखिए महिलाएं भी वर्क करती हैं, वो भी इकोनॉमी में शामिल हैं, ऐसे में कहीं जरूरत पड़े उनको अपनी सुरक्षा की, तो ऐप पर कोई पैनिक बटन जैसी सुविधा हो कि उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा समर्पित उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जो सीधे उस महिला की जरूरत के हिसाब से या उसके सामने कुछ ऐसी विकट स्थिति हो तो वो अवेलेबल रहे, और एक डिजिटल साक्षरता जरूरी है। इन सब चीजों के बीच अगर आप देखें तो ज्यादातर ये जो डिलीवरी पार्टनर्स में जुड़े हुए लोग हैं वो कौन है, जो कम शिक्षित लोग हैं या डिजिटल शिक्षा इनकी बड़ी कम है, और वहां पर भी हो सकता है कि अपने अधिकारों के लिए उतना बेहतर तरीके से ये आवाज बुलंद ना कर पाते हो या कहीं पे ये इनके अधिकार मिस हो जाते हो। तो डिजिटल शिक्षा इनकी बड़ी आवश्यक है, इनकी जागरूकता भी बड़ी आवश्यक है, प्लस इनके लिए जो योजनाएं हैं, कानून है, उसकी भी समझ इन तक पहुंचानी आवश्यक है। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो ये गिग इकोनॉमी के जो गिग वर्कर्स हैं, इन्हें हम इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में देखें तो कहा जाता है कि ये एक इनविजिबल पावर है, एक अदृश्य शक्ति है, और इस अदृश्य शक्ति को नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, जहां पे करोड़ों लोग काम करने वाले हैं। तो अब इससे जुड़ा एक सवाल है, सवाल बहुत इजी है कि प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष अधिनियम 2023 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो इस सवाल का जवाब आप मुझे ढूंढ कर जरूर बताइएगा, क्योंकि यह सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्य हैं जिन्होंने कुछ शुरुआत अपनी तरफ से की है। एक बार जरूर इसका जवाब ढूंढिएगा, फिर मुझे जवाब दीजिएगा। और एक छोटा सा सवाल और भी है। सवाल क्या है? सवाल यह है, जो गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स के लिए काम के घंटे कितने होते हैं? अब बड़ा इजी सवाल है, या कोई काम के घंटे तय भी है कि नहीं है, या फिर उसके अलावा कि गिग वर्कर्स की असली परिभाषा क्या होगी? आप मुझे एक लाइन में जरा शॉर्ट में करके बताइएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो पता चलता है आपका ध्यान इस वीडियो में ही था। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, पढ़ते रहना। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।